बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर रूट। ये सारे एक्स प्लस वाई के स्क्वायर रूट की शक्ल में लिखे हुए हैं और इनके हमने कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। तो कॉन्जुगेट फाइंड किस तरह से करने हैं, ये सिर्फ जो इस साइड पे ये तो हमारा एक कांस्टेंट नंबर है और ये इस साइड पे हमारा सर्ड है, तो इनको प्लस माइनस करें तो यानी ये सारे का सारा नंबर ही जो है वो एक सर्ड ही बनता है। आप समझ लें कि क्योंकि जब हम ये एक सर्ड है और ये बेशक कांस्टेंट है, तो इनको जब हम ये सर्ड का हम इसका हम 5 का स्क्वायर रूट लेंगे और 5 का स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो एक इरेशनल नंबर आएगा और ये कांस्टेंट में से उस इरेशनल नंबर को हम माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। तो इसलिए आप समझ ये इरेशनल हैं, तो इनको ये वाला जो हिस्सा है जो सर्ड वाला है उसमें के साथ है जो हमारा साइन आ रहा है उसको चेंज करना है। जहाँ पर ये प्लस का होगा वहाँ माइनस का आएगा, जो माइनस का है वहाँ प्लस आएगा। मसलन ये 3 प्लस 7 का स्क्वायर रूट है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर रूट। तो ये सेकंड है तो इसमें है 4 माइनस 5 का स्क्वायर रूट। इसका कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो वो बनेगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर रूट। इस तरह से ये है 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। और ये जो है 2 प्लस 5 का स्क्वायर रूट है तो इसका भी 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट। तो ये 5 प्लस 7 का स्क्वायर रूट है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 माइनस 7 का स्क्वायर रूट आएगा। इस तरह से इसका भी साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे ये भी प्लस हो जाएगा और इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 जो है ये सिर्फ साइन चेंज करने हैं और कौन से हिस्से के, जो कि सर्ड वाला हिस्सा है, जैसा कि हमने वो कम्प्लेक्स नंबर में किया था। कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। मसलन 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसका भी कॉन्जुगेट जब हमने फाइंड किया था तो उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हमने चेंज करना था। वो अगरचे ये सेकंड चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, अगरचे ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो बेशक पहले हो या बाद में हो, साइन जो है वो हमने इमेजिनरी पार्ट का ही चेंज करना था और इसका कॉन्जुगेट जो है वो है 3 माइनस 2 आयोटा। तो इस तरह से ये जो सर्ड्स हैं इनमें भी हमने जो सर्ड वाला हिस्सा है उसका साइन चेंज करना है, वो अगरचे पहले है या बाद में है तो उसका हमने साइन चेंज करना है और वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। बेटा तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्स उन्होंने हमें दिया, एक्स इसके इक्वल है, हमने फाइंड करना है 1/x। एक्स किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो 1/x जो है वो हमने फाइंड करना है 1/x। तो ये x जो है इसका आप समझ लेंगे ये डिनोमिनेटर में 1 है, इधर भी इसका डिनोमिनेटर जो है 1 है। इसको हम करते हैं 1/x। जब इधर हम चेंज करेंगे नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, तो इधर भी हम राइट साइड पर भी इसको चेंज करेंगे और ये बनेगा 1/2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब ये 1/x तो वैल्यू तो इसकी बन गई है लेकिन इस तरह से बेहतर नहीं है, इसको हम रैशनलाइज करके अगर लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए इसको हम अब रैशनलाइज भी कर लेते हैं। तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करने के लिए ये नीचे जो डिनोमिनेटर दिया गया इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर इसके साथ डिवाइड भी करेंगे। 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। तो ये ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस तरह से 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1, तो 1/x जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, जिसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज भी हो गया है और 1/x की हमने वैल्यू भी फाइंड कर ली है। x में भी डिनोमिनेटर रैशनलाइज है और 1/x में भी जो डिनोमिनेटर है
डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर जो है इसमें भी रैशनलाइज है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज है। अब हम इसका करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास है x दिया गया है, x इज इक्वल टू 4 माइनस 17 का स्क्वायर रूट, और फाइंड हमने करना है 1 ओवर x। तो 1 ओवर x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 4 माइनस 17 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 17 का स्क्वायर रूट। तो ये ऊपर उसी तरह से आ जाएगा 4 प्लस 17 का स्क्वायर रूट ओवर a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 प्लस 17 ओवर 4 4 आर 16 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 17 आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा 4 प्लस 17 का स्क्वायर रूट ओवर माइनस 1। अब माइनस 1 जो है माइनस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 ओवर x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -4 और माइनस 17 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये माइनस जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे से ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसका हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में x हमारे पास है x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2, और फाइंड हमने करना है x प्लस 1 ओवर x। तो पहले x तो हमारे पास मौजूद है, 1 ओवर x जो है इसको हम फाइंड करते हैं। 1 ओवर x, 1 ओवर x जो है किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट 3 का स्क्वायर रूट -2 ओवर 3 का स्क्वायर रूट -2। तो इस तरह से ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट -2, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट -2 ओवर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आएगा 3 का स्क्वायर रूट -2 ओवर -1। ये माइनस ऊपर जाएगा तो दोनों को साइन चेंज हो जाएंगे, तो -3 का स्क्वायर रूट, और ये माइनस जो है -2 का 2 है तो ये बन जाएगा +2। तो ये किसकी वैल्यू है, 1 ओवर x की। अब हम x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या है हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 प्लस 1 ओवर x की वैल्यू ये है -3 का स्क्वायर रूट और प्लस 2। तो ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 -3 का स्क्वायर रूट प्लस 2, प्लस 3 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से x प्लस 1 ओवर x जो है ये 4 के इक्वल आ जाएगा। x प्लस 1 ओवर x किसके इक्वल आएगा, 4 के। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि सिंपलीफाई हमने करना है नंबर 1 जो क्वेश्चन है पार्ट 1 है वो है 1 प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब इसको दो तरह से हम कर सकते हैं, एक तो हम इसका डायरेक्ट अगर एलसीएम ले लें और इसको बाद फिर इसको हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि ये दोनों हिस्से जो हैं इनको हम पहले रैशनलाइज कर लें डिनोमिनेटर को, तो फिर भी इसको कर सकते हैं। चूँकि ये हमारा रैशनलाइज को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का जो चैप्टर जो अभी तक हमने एक्सरसाइज में किया है,
तो इसमें जितना भी हमने किया है वो जो हमारे डिनोमिनेटर थे उनको हमने रैशनलाइज किया है। तो बेहतर ये है, बेशक वो दूसरा मेथड जो है वो शॉर्टकट है और आई थिंक दैट इज़ ईजी टू, लेकिन बेहतर है कि हम इसको वही मेथड अडॉप्ट करें जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें से इसको डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं। 1 + 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 - 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट। तो ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 + 2 का स्क्वायर रूट इंटू 5 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट, और नीचे जो है ये हमारे पास a + b और a - b वाला फार्मूला, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस इस तरह से ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नॉमिनेटर जो है 1 - 2 का स्क्वायर रूट इंटू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट, नीचे जो है वो 5 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आ जाएगा -3 का स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 5 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट। अब ये 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर रूट, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 -6 का स्क्वायर रूट। नीचे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5 - 3, 5 - 3, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएंगे। प्लस इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब इन 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 का स्क्वायर रूट और -6 का स्क्वायर रूट, -3 2 ज़ार 6, ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नीचे इसके भी 5 - 3 आ जाएगा, 5 - 3। इस तरह से 5 - 3 है तो नेक्स्ट स्टेप में इन दो को जो माइनस करेंगे, 5 - 3 इनको माइनस करेंगे तो क्योंकि जगह कम है तो आपने ये काम नेक्स्ट स्टेप में करना है। तो इधर भी 2 आ जाएगा, 5 - 3, तो इधर भी 2 आएगा और इधर भी 2 आएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट प्लस 10 का स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट -10 का स्क्वायर रूट और -6 का स्क्वायर रूट। तो ये -3 का स्क्वायर रूट और +3 का स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे, +10 का स्क्वायर रूट और -10 का स्क्वायर रूट ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास बचेगा 5 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट, ये 2 × 5 का स्क्वायर रूट, और इस तरह से -6 का स्क्वायर रूट और -6 का स्क्वायर रूट, तो -2 × 6 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी बचेगा 5 का स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो है वो बचेगा 5 का स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर रूट। हाँ जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 2।
तो पार्ट 2 में जो हमारे पास है वो है 1/2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2/5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1/2 प्लस 5 का स्क्वायर रूट। तो इनको भी रैशनलाइज करना है तो 1/2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट प्लस ये यहाँ तक रैशनलाइज को हम अलग कर लेते हैं और दूसरा जो पार्ट है 2/5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट तो मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट और प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1/2 प्लस 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा तीसरा हिस्सा है। अब इनका ये 1 और ये मल्टीप्लाई होंगे तो उसी तरह से ये आ जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा प्लस अब इस हिस्से को सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला तो ये a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा ये 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा 4 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे 4 माइनस 3 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएंगे तो ये आएगा 5 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस 5 आएगा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएंगे 4 माइनस 5 आ जाएगा। इस तरह से बेटा इसका आएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर आएगा हमारे पास 2 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट और नीचे आएगा -1 अब इधर थोड़ा सा हम रेज कर लेते हैं इस हिस्से को ताकि ये क्वेश्चन जो है हमारा इधर ही कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1 ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1 और ये जो है ये जो माइनस है ये ऊपर चली जाएगी और ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये प्लस और माइनस जो है ये दोनों आपस में हम कंबाइन कर लेंगे और ये यहाँ पर इधर डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं प्लस माइनस माइनस तो ये हमारा बनेगा ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो इधर हमारे पास माइनस आ जाएगा और अंदर आएगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 का
स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब सब के नीचे डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो चुका है, 1 आ गया है। तो ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं, 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 और प्लस 5 का स्क्वायर रूट, माइनस 2 और प्लस 5 का स्क्वायर रूट। तो ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3 का स्क्वायर रूट और माइनस 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 5 का स्क्वायर रूट और प्लस 5 का स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, तो इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे, ये 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्वेश्चन तो सारा ऊपर लिखा हुआ है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इसका हम भी हम रैशनलाइज करते हैं पहले। 2/5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ये पार्ट इसको हम अलग से रैशनलाइज करते हैं, प्लस ये जो इसको 1/3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट और माइनस 3/5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट और माइनस 2 का स्क्वायर रूट। इस हिस्से को हम अलग से रैशनलाइज करते हैं, तो यह आएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस 3 प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 2। तो इस तरह से ये जो है ये सारे इसको हम इधर ही कर लेते हैं जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया है। तो 5 माइनस 3 जो है ये 2 आ जाएगा, तो इसको हम इधर ही डायरेक्ट 2 लिख लेते हैं। इस तरह से आपने ये सारा काम नेक्स्ट स्टेप में करना है, क्योंकि आप इस तरह से पेपर में या टेस्ट में चीज़ों को रेज नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। तो ये 5 माइनस 2 करेंगे तो इधर भी 3 आ जाएगा, तो इस तरह से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे ये वैसे ही आना, ये 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास बचेगा, अब डिनोमिनेटर में थे सबका 1 आ रहा है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब इसका क्या आंसर है, ये प्लस 5 का स्क्वायर रूट और माइनस 5 का स्क्वायर रूट ये तो कैंसिल हो गए, ये माइनस 3 का स्क्वायर रूट, ये
5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये कहीं से मिस्टेक तो नहीं हो गई। 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट 2 दफ़ा आ रहा है, 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट भी 2 दफ़ा आ रहा है। ये कहीं से मिस्टेक कर दी है, पता नहीं कहाँ से की है। 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, तो ये 5 का स्क्वायर रूट 3 का, 5 3 5 2, तो इधर 5 है, ये दरमियान वाला मेरा ख्याल है कोई मसला बन गया। 3, ये 3 का स्क्वायर रूट, हाँ यही जो है, ये 3 का स्क्वायर रूट है, तो इधर हमने 3 लिखना था और ये हमने लिख दिया है 5, 3 का स्क्वायर रूट। तो इधर भी फिर 3 का स्क्वायर रूट ही आना चाहिए। तो ये +3 का स्क्वायर रूट और -3 का स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएंगे। ये +2 का स्क्वायर रूट और +2 का स्क्वायर रूट है, तो दोनों प्लस के हैं, ये फिर कैंसिल नहीं हो सकते। तो इसलिए ये 2 का स्क्वायर रूट +2 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर रूट और यही हमारा आंसर होगा।